हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सुना है कि कोई भक्त अपने ही आराध्य को सामने देखकर भी पहचान ना पाए? सोचिए, वह भक्त अगर तुलसीदास जैसा महान संत हो तो, और अगर स्वयं भगवान उनके सामने बालक का रूप लेकर आए तो क्या होगा? यह घटना न केवल चमत्कारी है बल्कि भगवान के अपने भक्त के प्रति प्रेम की अमूल्य मिसाल भी है। तुलसीदास जी, जिनके हृदय में श्री राम का नाम सांसों की तरह बसता था, अपने जीवन में एक बार श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकले। उन्होंने मन ही मन सोचा, सुना है यहाँ भगवान के दर्शन होते हैं, शायद मुझे अपने राम के दर्शन भी यहीं मिल जाएं। जब वे मंदिर पहुंचे, चारों ओर भक्ति की गूंज थी। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और जय जगन्नाथ के स्वर वातावरण में घुल रहे थे। वे श्रद्धा पूर्वक भीड़ के बीच अंदर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर प्रभु जगन्नाथ जी पर पड़ी, उनका मन भारी हो गया। वह रूप तो हस्त पाद विहीन था, बड़े गोल नेत्र, काष्ठ से बनी मूर्ति। तुलसीदास जी का मन कह उठा कि ये मेरे आराध्य श्री राम नहीं हो सकते। मैंने तो अपने राम को धनुष बाणधारी, सुगठित और सौम्य देखा है। वे मंदिर से बाहर निकल आए, दूर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगे, इतनी लंबी यात्रा, इतना कष्ट और अंत में यह व्यर्थ हो गया सब। धीरे धीरे रात उतर आई। भूख, प्यास और थकान से उनका शरीर टूट रहा था। तभी अचानक एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, अरे बाबा, तुलसीदास कहाँ हैं? तुलसीदास जी चौंक उठे। हाँ, मैं ही हूँ तुलसीदास। एक सुंदर बालक उनके सामने था, हाथ में थाली लिए। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास जी ने आदर पूर्वक मना कर दिया, बेटा, मैं बिना अपने इष्ट श्री राम को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। यह प्रसाद मैं कैसे ले सकता हूँ? बालक ने आश्चर्य से कहा, जगन्नाथ का भात और आप मना कर रहे हैं? यह स्वयं महाप्रभु ने भेजा है। तुलसीदास जी बोले, मैं इसे अपने इष्ट को अर्पित किए बिना नहीं खा सकता, और वह हस्तपाद विहीन रूप मेरा इष्ट नहीं हो सकता। तब बालक ने धीरे से कहा, बाबा, क्या आपने अपने श्री रामचरितमानस में नहीं लिखा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। अर्थात जो बिना पैरों के चल सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं, बिना हाथों के अनगिनत कार्य कर सकते हैं, बिना मुख के सभी रसों का आनंद ले सकते हैं, और बिना वाणी के बड़े योगी होकर भी बोल सकते हैं, वही मेरे राम है। बालक ने कहा, बाबा, यही तो मेरा रूप है, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। तुलसीदास जी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, गला भर आया और वे शब्दहीन हो गए। बालक ने आगे कहा, मेरे मंदिर के चारों द्वारों पर हनुमान जी का पहरा रहता है। विभीषण रोज मेरे दर्शन को आता है। कल प्रातः तुम भी आना। इतना कहकर बालक अदृश्य हो गया। तुलसीदास जी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उन्होंने बड़े आदर से प्रसाद ग्रहण किया और रात उसी वृक्ष के नीचे बिताई। सुबह जब वह मंदिर पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह अद्भुत था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जगह श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने भव्य और दिव्य रूप में खड़े थे। भक्त की इच्छा पूरी हो चुकी थी। जहां तुलसीदास जी ने वह रात बिताई, वह स्थान आज भी तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध है, और वही बड़छता मठ में उनकी स्मृति आज भी जीवित है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।